क्या मतलब क्या है? क्वेरी के अंदर, एक क्वेरी के अंदर और एक क्वेरी को पास करने के लिए हम बोलते हैं सब क्वेरी। सब क्वेरी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं ना, एक टेबल का डाटा को लेकर हम दूसरा टेबल का डाटा को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हम पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में। तो सब क्वेरी में, सब क्वेरी को एक व्यू में आप स्टोर कर सकते हो, व्यू से डाटा को आप रिट्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे विथ चेक ऑप्शन कीवर्ड। तो ये आपका क्या हेल्प करेगा? अगर हम यूज करेंगे विथ चेक ऑप्शन कीवर्ड, इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम चेंजिंग द रो दैट आर नॉट इन द सब क्वेरी। जो डेटा सब क्वेरी के अंदर नहीं है, तो वो डेटा को इंसर्ट करने के लिए आपको प्रोहिबिट करेगा। मतलब यहाँ पर हम, आप देखोगे, सिलेक्ट इंसर्ट इनटू, हम एक डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, तो कौन सा वैल्यू को हम इंसर्ट करेंगे, कहाँ पर इंसर्ट करेंगे डेटा को ना? सिलेक्ट लोकेशन आईडी, सिटी, कंट्री आईडी फ्रॉम एलओसी, वेयर कंट्री आईडी इन। मतलब देखिए यहाँ पर एक कॉलम जो लोकेशन आईडी है, सिटी है, कंट्री आईडी है, फ्रॉम लोकेशन, फ्रॉम एलओसी टेबल से वो रिट्राइव करेगा। रिट्राइव करने के बाद वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चेक होगा वेयर कंट्री आईडी इन। कंट्री आईडी कहाँ पर रहेगा, कहाँ से कंट्री आईडी मिलेगा ना? सिलेक्ट कंट्री आईडी फ्रॉम कंट्री, नेचुरल जॉइन विथ रीजियंस वेयर रीजियन नेम इज यूरोप। यहाँ पर रीजियन नेम यूरोप रहेगा। उस एक वैल्यू को मिलाकर जो डेटा आएगा, जो व्यू आएगा, उस व्यू में हम ए वैल्यू इंसर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो टेबल आपको ज्वाइन कर रहा है, अगर वहां से कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आता है और ज्वाइनिंग में कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो आपको इंसर्टिंग में प्रोहिबिट करेगा। तो यहाँ पर ये प्रोहिबिट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे विथ चेक ऑप्शन कीवर्ड यूज करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे और एक क्वेरी, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर गाड़ी नहीं थी, गाड़ी तो लाइट में। यहाँ पर एक क्वेरी नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको रन करते हैं। सिलेक्ट एलओसी,
कल जो टेबल बनाए थे, जो क्यूरी हम भेजे थे, ये लो सी टेबल का रिकॉर्ड है। अभी मैं क्यूरी लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक व्यू में बना रहा हूँ, क्रिएट और रिप्लेस व्यू EMP-VU20, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम HR.employee where department ID equals to 20 with check option EMP-VU CK with check option यहाँ पर यूज किया गया। तो अभी यहाँ पर एक व्यू बन गया। अभी व्यू में देखिए रिकॉर्ड आ गया, जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी 20 का इंफॉर्मेशन स्टोर किया। अभी मैं व्यू को अपडेट कर रहा हूँ। तो व्यू को अगर हम अपडेट करेंगे तो यार 201 अपडेट व्यू सेट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 10, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर 2020 है, यहाँ पर 10 में सेट करूंगा, वो यार एम्प्लॉय आईडी इज 201। तो देखिए यहाँ पर विथ चेक ऑप्शन के लिए यहाँ पर आपको एरर शो करेगा। समझ में आया? यस सर। और एक एग्जांपल दिखाते हैं, जस्ट अ मिनट।
Good evening, sir. Good evening. कुआरे पढ़े थे और एक एग्जांपल लिखिए। कल का जो एग्जांपल है कल भेज दिया था। और एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर भेजा हूँ। Overview of the default feature. Use the default keyword as a column value where the default column value is reside. मतलब आप जब डाटा इंसर्ट करोगे, अगर आप डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करोगे, अगर आप वही उस कॉलम में आप कुछ वैल्यू पास नहीं करते हो तो आपका डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल आपको शो कर रहे हैं। मैं एक टेबल बना रहा हूँ। टेबल सॉरी ये टेबल T1 ID INT insert यहाँ पर टेबल बन गया। यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, तो वैल्यू मैंने इंसर्ट किया अमित। अभी देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, यहाँ पर देखिए क्या होता है। देखो 100 ऑटोमेटिक आ रहा है। मतलब यहाँ पर मैं आईडी में वैल्यू पास नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ एक कॉलम में वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, दूसरा वैल्यू में ऑटोमेटिक वो क्या होता है, नॉल ले जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। समझ में आया दीपेश, मधु? यस सर। ये आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट।
इधर आप एक्सप्लिसिटली डिफॉल्ट भी पास कर सकते हो। देखो, इट इज अनदर वे फॉर इंसर्टिंग डिफॉल्ट वैल्यू। एक्सप्लिसिटली भी आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर और एक वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे, क्रिएट टेबल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक टेबल बनाएंगे जो एम्प्लॉय टेबल का इंफॉर्मेशन रिट्राइव करके आपको शो करेगा। तो वो अभी ये वाला हम अभी भेजे थे। ये वाला आपको भेज दिए थे, वाला आपको भेजे थे कौन सा डे में? अक्टूबर के महीने में भेज दिए। अक्टूबर में भेजे थे। ये हो गया था। ओवरव्यू ऑफ मल्टी टेबल इंसर्ट स्टेटमेंट। ओके, तो मल्टी टेबल इंसर्ट स्टेटमेंट आर यूजफुल। मल्टी टेबल कहाँ पर यूज होता है? It is useful in a data warehouse scenario. You need to load your data warehouse regularly so that it can serve its purpose of facilitating business analysis. To do this, data from one or more operational system must be extracted and copied into the warehouse. The process of extracting data from the source system and bringing it onto the data warehouse is commonly called as ETL. फिर से समझाता हूँ, मल्टी टेबल स्टेटमेंट कहाँ पर यूज होता है ना? डेटा वेयर हाउस में। डेटा वेयर हाउस जहाँ पर आपका बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहता है। ओके, सो is extracted from many different sources such as database system and application. After extracting the data must be physically transported the target system or intermediate system for further processing. Depending on the chosen means of transportation, some transformation can be done during this process. डाटा को
एक जगह पर दूसरे जगह पर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे होगा? ऑन द 2 phases में। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा इट मस्ट बी फिजिकली ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेटेड सिस्टम, मतलब जो सिस्टम में आपको ट्रांसफर करना है तो ये यूज करेंगे। तो ये जो म्यूटेबल इंसर्ट स्टेटमेंट आर यूजफुल डेटा वेयरहाउस सिनेरियो, you need to load your document data warehouse regularly। data warehouse में हम डाटा रखते हैं परमानेंटली के लिए, so that it can be serve its purpose of facilitating business analysis। to do this, data from one or more operational system must be extracted and copied into the warehouse। the process of extracting data from the source system and bringing into the warehouse, मतलब सोर्स से डाटा कॉपी करके warehouse में स्टोर करने के लिए हम इसको बोलते हैं ETL, which stands for extraction, transformation and loading। during the extraction, the desired data must be identified and extracted from the many different sources such as system and application। after extraction, the data must be physically transported to the target system or intermediate system for further processing। depending upon the chosen means of transportation, some transportation can be done during the process। during the transportation process, you can change it। So after is data loaded onto the Oracle database, data transformation can be executed using the SQL operation। a multi-table insert statement can one of the technique, मतलब ये जो डाटा को warehouse से लेकर, मतलब source से लेकर warehouse जो main database है उसमें store करने के लिए हम multi-table insert statement use करेंगे। use the insert and select statement to insert a row into multi-table as a part of single DML statement। multi-table insert statement are used in data warehousing system to transfer data from one or more operational sources to set the target table। they providing significant performance improvement over single DML versus insert and select statement। ओके तो सिंगल डीएमएल स्टेटमेंट में हम मल्टीपल डाटा स्टोर करेंगे, एक ही इंसर्ट स्टेटमेंट पास करेंगे जो मल्टीपल टेबल में अफेक्ट होगा। सिंगल डीएमएल वर्सेस प्रोसीजर टू परफॉर्म मल्टीपल इंसर्ट बाय यूजिंग इफ देन सिंटैक्स। टाइप्स ऑफ मल्टी टेबल इंसर्ट स्टेटमेंट क्या क्या टाइप्स है? वन ए अनकंडीशनल इंसर्ट स्टेटमेंट, मतलब बिना कंडीशन देकर हम इंसर्ट कर सकते हैं। एक है कंडीशनल इंसर्ट और एक है पाइवोटिंग इंसर्ट, एक है कंडीशनल फर्स्ट। तो ये 4 टेक्निक है जो हम मल्टीटेबल इंसर्ट स्टेटमेंट में वैल्यू पास करेंगे। अच्छा, अनकंडीशनल इंसर्ट में क्या होगा? फॉर ईच रो रिटर्न बाय ए सब क्वेरी, एक सब क्वेरी यहाँ पर सब क्वेरी यूज करेंगे। सब क्वेरी में जो रो रिटर्न करेगा वो क्या होगा ना, टारगेट टेबल में इंसर्ट होगा। एक होता है कंडीशनल इंसर्ट ऑल, फॉर ईच रो रिटर्न बाय द सब क्वेरी a row is inserted into the target table, specified condition is made। pivoting insert क्या है? this is a special case of conditional insert all। और एक क्या होता है ना, conditional insert first, for each row written by the sub query a row is inserted to the very first target table। very first target table में insert हो जाएगा, that is a conditional insert first। okay, so these are the conditional insert statement is there। okay, इसका जो प्रैक्टिकल है आपको नेक्स्ट क्लास मंडे में हम बताएंगे। ओके ओके सर, थैंक यू।